आज क्लास 10th के हैं, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। तो मंगलम पाठ में जो है मंगलम स्तुति के रूप में ही दिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का कौन सा उपनिषद है? तो जितना भी सब देख रहा है अभी उपनिषद है, और इसमें 5 गो श्लोक के बारे में वर्णन किया गया है। उठा करके डायरेक्ट हम लोग को दिया गया है वहाँ से, ठीक है। तो हम लोग को वहाँ से निकाल करके और ला करके दिया गया है। मतलब क्यों दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सोचना है। तो यहाँ बोल रहा है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्या पिता मुख। हम किसी को पढ़ने नहीं आवे तो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। देखो यहाँ से हिरण्मयेन, यहाँ टावड़ गिना है। हिरण्मयेन पात्रेण, पात्रे और टावड़ गिना है, पात्रेण सत्य अस्या, यहाँ से यहाँ आज छुपा हुआ है, ठीक है। इसको सया ना पढ़ेंगे, सत अस्या, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ सत अस्या पीतम पीतम मुखम, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तत्वम, तत्वम यहाँ हुआ तत्वम, इतना तो पढ़ना आता है। वो ऊपर वाला बिंदु का मा पढ़ते हैं। पूसन पूसन पावृणु सत्य, सत्य यानी कि सत्य धर्माया, सत्य है धर्माया है, यहाँ को जी है दृष्ट है। तो ये बार बार पूछता है, एनी टाइम देखेंगे कि 2 से 3 को एनी टाइम 10th क्लास में आता है। यहाँ से क्या कौन सा पार्ट से लिया गया है, कौन सा पार्ट से लिया गया, इस समय से आएगा याद है। यदि काठ या इसी को काठो कहते हैं, ठीक है। इसी काठ या इसी को काठो भी बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो पहली है कि इसको याद करना होता है। अब याद किसी को होता नहीं, याद अगर जिसका है तो उसमें ऑब्जेक्टिव जैसे क्या सब्जेक्टिव क्लियर होगा कि इसका अर्थ लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से बारी बारी से पढ़ करके बताते हैं, का तो गा करके भी बता देंगे, ठीक है। तो पहले है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्या पीतम, या पीतम भी, या पीतम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीतम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माया दृष्टा। एक बार बोलो फटाफट से, बोलो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माया दृष्टा। अब इसको एक बार गावेंगे, वैसे यहाँ से आधा रख। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतं मुखं तत्वं पूषण पावृणु सत्धर्माया दृष्टाय। तत्वं पूषण पावृणु सत्धर्माय दृष्टाय। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्या जंतो निर्हंतो गुहायाम। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हंतो गुहायाम। तम करतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसाद महितमान। तम करतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसाद महितमान। तो देखो यहाँ जिसको नहीं आया होगा बीच में एक आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर से तोड़ के बताते हैं। इसको है अनोर नियान महतो महियान आत्म आत्म मैसिया ही पढ़ेंगे। माँ के चक्कर में नहीं रहना ना, तो माँ के चक्कर में तू अच्छी हो जाएगा। तो आत्मस्या जंतो निर्हंतो गुहायाम। दो को पारिश गुहायाम एक बार नहीं 2 बार पढ़े। गुहायाम, गुहायाम का अर्थ होता है हम लोग को शरीर में एक आत्मा जो गुहा यानी कि एक क्या कह सकते हैं उसको, शरीर है, शरीर के अंदर एक छेद टाइप का है, उसमें समाया हुआ है। गुहा मतलब होता है किसी हॉल में, ठीक है। तो यही आत्मा के बारे में है, अभी बतावेंगे सब के बारे में। अभी इतना तक, अब यहाँ फिर तोड़ेंगे तो क्या होगा। ताम करातु पश्यति वित्तोको धातु प्रसाद महंत माना। इसको जैसे पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ महंत माना ही कर लो, उतना कि चक्कर में ना रहो कि कोची लिखल है महिंत मान माना, कितना करते रहेगा महिंत मान माना, ये सब नहीं करते रहना। महिंत मान माना मार के उसको खत्म। यहाँ देखो सत्यमेवा जायते नानिरीतम सत्य एना पंता वित्तो देवयाना एना करम नत युसो हप्त कामा यत तत् सत्य अस्या। देखो सत्य यहाँ आ करेंगे, सत्य अस्या परम निधानम, ठीक है। एक बार इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे, जब तक नहीं तोड़ करके याद करेंगे नहीं होगा। अब यहाँ से हर एक साल एगो आता है, अर्थ लिखने के लिए आएगा।
या तो वहाँ से आवेगा सब के एकदम याद करवा देंगे। फिर से एक बार पढ़ लो, एक बार नीचे तक आपकी आ देंगे। फिर से यहाँ से बोलो फटाफट। अनोर नियान महतो महियान आत्मस्या जंतो निहंतो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिंत मांत माना सतमे जयते नालितम सतेना पंथा पित्तो देवयाना एना करम नत युसो हपकाम यत तत् सत अस्या परम निधानम। एक और ऊपर से नीचे तक आते हैं और फिर इसके बाद सबके बारे में बता देते हैं। बोलो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखम् तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्धर्माय दृष्टाय अनोर्नियान् महतो मह्यान् आत्मस्य जन्तो निरहन्तो गुहायाम् तम करतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महितमाना सतमे जयते नानीतम सतेन पंथा वित्तो देवयाना एना करम नति कामा यत तत् सत्यस्य परम निधानम। जो भी जितना याद रहे पूरा नहीं तो सुनो पहले। ये सब छोटा छोटा जो है पॉइंट जो है याद करके रखना, उतना नहीं इतना पूरा रट के रखना है, रटने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ याद कर लो। पहला क्या है? हिरण्मयेन, पहिलका से पात्रेण सत्यस्य पिता मुखम, खत्म हो गया पहिलका का। दूसरा का याद रखो अनोर नियान महतो महियान आत्मस्या जानतो निहंतो गुहायाम, बाकी याद है चाहे न रहे, इतना तो याद रखो। तीसरा का लाइन है सत्यमेव जयते नारीतम सत्यमेव पंथ वित्तो देवयाना, इतना तक याद रख लिया, बाकी तो ऐसे ही श्लोक घर के याद कर देना है। अब देखो इसका अर्थ होता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहिता मुखम। अर्थ लिखने के लिए आवेगा। हिरण मैंने होता है सोना, हिरण में सीधे सीधे सोना याद रखो। और सोने जैसा पात्र, पात्र होता है कोई अति समझ सकते है कि अगर मान लेते हैं कि जो हम लोग जरूर नहीं कि सोना होगा, पैसा को भी यहाँ पात्र कह रहा है। सोना जैसा पात्र कोई भी हो सकता है, पैसा हो सकता है। पैसा अगर मान लेते हैं, इसको पूरा श्लोक पढ़ते हैं तो कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् पावृणु सद्धर्माय दृष्टाय, यानी कि सोना जैसा पात्र जो होता है उस सत्य अस्या पिहितं मुखम, उस सत्य रूपी मुख को क्या करता है? ढक देता है। ढकना मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का है कहीं पर जेल चला जाता है, चाहे मतलब किसी को गोली मारते देख लेता है, होता है तो गोली मारते जैसे ही देख लिया तो दूसरा का कहे गोली नहीं, तू कहना कि नहीं हम देखे हैं, तो उस जो सत्य को क्या करता है? कहता है तुमको इतना पैसा दे देंगे, तू सत्य बोलना नहीं बोलना, असत्य बोलना, सत्य ना बोल करके असत्य बोलाना, यही कहता है। हिरण्मयेन पात्रेण, पात्रेण माने पैसा, सत्यस्या पिहितं मुखम, वो क्या कहता है? पिहिता माने ढक देना, मुख को क्या करता है? ढक देता है। कौन? पैसा। और उसको क्या नहीं बोलने देता है? सत्य। और उसके जगह पर क्या बोलता है? असत्य। असत्य गलत बोलता है कि ना हम ना देखे थे, अब नहीं मार ले रहेगा, हम एक बॉडी देखे थे, बॉडी मार रहा था, का है पैसा मिल गया, है ना। देखा किसी का जमीन भी नहीं रहेगा और उसको लड़ाई हो रहेगा और कहेगा ना कि हमरे है, तो गवाही लेके चल जाएगा, पैसा खिया हुआ, कहेगा हाँ ना एकरे है, वो कब्जा लिया है, उल्टा उसको करवाएगा। किस पर होता है? खाली सोने जो होता है सोने रूपये पात्र को क्या कहते हैं? ढक देने के कारण। तत्वम पूषण पावृणु सद्धर्माया दृष्टाय, और जिससे कि क्या होता है? हमारा धर्म नाश हो जाता है, सत्य रूपी नाश हो जाएगा, क्योंकि सत्य छोड़ करके हम लोग असत्य की ओर मार्ग पर जा रहे हैं। इसका अर्थ लिखने के लिए आवेगा। अब देखो यहाँ से ई जो है बड़ा बिजोड़ है, ये हर एक साल एक नंबर करके आता है, ठीक है। एक नंबर एकदम निश्चित है, फिक्स कि आना है तो आना है।
इन्हें साल देखे थे 3 गो मिलाए थे संस्कृत में, एकरा से खाली यही पार्ट से 3 गो, और तीनों ऑब्जेक्टिव आता है। तो जरूर देखो, इसको पहले आसानी से याद करवा देते हैं। हिरन, हिरन मैंने अभी क्या बताएं? सोना। हिरन मैंने सोना, और पात्र मैंने पात्र होता है, सोना याद रख लेना है। हिरन जैसे ही देखेंगे तो समझना हिरन सोना जैसा है। सीता जी की देखे थे हिरन को, ओकरे पीछे न भागे थे राम जी, वो लास्ट में फिर क्या हुआ, दूसरा राक्षस निकल गया। तो उसमें से याद भी रख सकते हैं कि सोना, हिरन मन होता है सोना। और सोना को हम लोग क्या होते हैं जनरली देख करके हम लोग को ईर्षा बनने लगता है। ईर्षा समझता है? ईर्षा मतलब होता है कि एक तरह से लालच टाइप का होता है। ईर्षा होता है ना थोड़ा सा कि इतना पहन ले है, इसको क्या कहते हैं? ईर्षा ना कहते हैं। देख करके ईर्षा कि हमको भी ये वाला आ जाना चाहिए। तो सोना कोई मान लेते हैं ढेर मानी औरत जो है पहन करके रखे हुए, तो दूसरा का कहेगा देखे था ओकर बाड़ी मानी ले दिल थे, हमरा देवे न करे था, है ना। पत्नी ऐसे करते हैं। तो देखो ईर्षा बढ़ेगा, सोना जैसा पात्र देख के क्या बढ़ेगा? ईर्षा। याद रख लेना है ईर्षा से। ईर्षा किससे बढ़ता है? सोना जैसा, सोना से पात्र से। नहीं कोई देख करके सोना है, गहना है, झुमका है, चाहे जो भी होगा, तो उसको से देख कर ईर्षा बढ़ेगा। सीधा सीधा एक नंबर तक पक्का हिरन, सोना, और सोना से ईर्षा बढ़ेगा। खत्म। आगे देखो, अनोर नियान महतो महियान आत्मस्या जंतो निर्हंतो गुहायाम तम करतु पश्यति विश्व को धातु पर सम्मान। तो इतना तक ना ये रट रहा। देखो अनोर मन होता है छोटा, ठीक है। अनोर नियान महतो महियान आत्मस्या जंतु, देखो महतो महियान का मतलब छोटा जैसा, अनु जैसा छोटा सा एक आत्मा है हम लोग के शरीर में है। अणु जैसा छोटा सा आत्मा जो कि हमारे शरीर में निवास करता है। जब तक उस हमारे शरीर में निवास करता है तब तक उसका क्या रहता है? महत्व रहता है। जैसे हमारे आत्मा शरीर से निकल जाता है उसका महत्व खो देता है। जिस प्रकार से अगर हम लोग कागज निकाल लें, ठीक है, कागज को फाड़ लेते हैं, और इस फाड़ करके अगर हम इसको मान लेते हैं फाड़ के डाल दिए पानी में, पानी में डालने के बाद क्या उसके महत्व खो जाएगा कि नहीं? समाप्त हो जाएगा, डूब जाएगा, तो उसको गल जाएगा। तो वही कह रहा है, जिस प्रकार से कोरा कागज जो है उसका महत्व खो, पानी में भीगने के बाद उसका महत्व खो जाता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद हमारा महत्व शरीर का खो जाता है। एक इस तरह कपड़ा है शरीर जो हम लोग को देख रहे हैं कि आज ई लक्षण के है, अगला दिन दूसरा लक्षण के आवेगा, ये समझो कोची है? कपड़ा है। और कपड़ा में खाली हम लोग बदल लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, बाकी बदल लेते हैं दूसरा। तो हमारा आत्मा भी वैसे ही है। वो क्या करेगा? सीधा ई कपड़ा हमका शरीर छोड़ देगा, दूसरा के शरीर में जाके समा जाएगा, ठीक है। तो कपड़ा के तरह है कि नया ही फट गया, पुराना हो गया, मर जाएगा आदमी, वहां से हट करके दूसरा ही ओर चला जाएगा। इसका भी अर्थ हो जाएगा, सुन लिया? इतना तो लिखाया जाएगा। अब देखो, सत्यमेवा जयते नारितम सत्येन पंतो बीतो देवाना। देखो सत्यमेवा जयते नारितम, इसका कहने का अर्थ होता है सत्य का ही जीत होती है। एकदम सीधा सीधी याद नहीं, याद भी रहे तो सोचना। सत्यमेवा जैसी देखो कहो कि सत्य का ही जीत होता है। इसका नहीं याद करवाएं, अच्छा कोई बात नहीं। अब बताओ, देखो इसको याद करवाते हैं। अनोर नियान, अनोर नियान मैंने कहे क्या? छोटा सा क्या है? महतो महियान क्या है? देखो यहाँ आत्मा, देखो ध्यान से। अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य, आत्मस्य मैंने होता आत्मा, अनु जैसा छोटा आत्मा। यहाँ लिख देते हैं अनु जैसा छोटा आत्मा। खाली इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो अर्थ लिखने के लिए इतना ही से उतना जितना बोले उतना याद हो जाएगा, खत्म। अनु जैसा छोटा आत्मा। और ये क्या होगा कि हम लोग के शरीर के अंदर निवास करता है। कुत्ता के देखा है, बिल्ली के देखा है, क्या करता है? उसको बड्डी मारेगा, बड्डी मारेगा, मरवे नहीं करेगा। एक बार हमको जो गांव में क्या हुआ कि कुत्ता को एक होता ना घी खा जाता है, चाहे घी खा गया तो कहते थे अरे घी खा गए लोग। चाहे केकरो है कुकर है तो कुकर लेके साफ कर देता था, कुकर लेके भाग जाता था। केकरो खाना बना वही उड़ा के चल दिया। तो इसलिए हम सब घुसा गया और उसको बड्डी मारा तो बसाड़ी में घुस गया। ओकरो में भाला से होता ना कुछ रामा जाही आही जही सब लगा दिया उसको मारने के लिए। मार भी नहीं का, खून बह रहा है, इन्हें हो रहा है, मारा नहीं। तो बताओ कठोर था कि ना था? तो कठोर से भी याद कर लेंगे, कठोर था उसका आत्मा। आत्मा था, इसीलिए सीधे याद रखेंगे। आत्मा कैसा होता है? कठोर। आत्मा
कठोर होता है। तो कहेगा कि ये जो ई वाला श्लोक डाल देगा, कहेगा नोर नियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद। ऊपर वाला ईर्षा किससे बढ़ेगा? हिरण महीना से, सोना जैसा पात्र देख करके। दोनों खत्म। आगे देखो लास्ट वाला, सत्यमेवा जयते नानीताम सत्येना पंथा बीतो देवयाना। यानी कहता है सत्य से ही क्या होता है? सत्येना जयते, हाँ सत्य की ही हमेशा जीत होती है। सत्य की ही हमेशा, यहाँ सत्येना जैसे देखो ऐसे कहो, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। यहाँ तक कि ऋषि देवयाना यानी बीततो देवयाना, यहाँ तक कि ऋषिगण भी क्या करते हैं? देव अपना मतलब कि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपना सत्य रूपी मार्ग को अपना करके और मुक्त हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक याद हो जाएगा, सत्येना जयते नानीताम, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। कोई कहानी भी लिख देंगे, जैसे तू कुछ छोटा सा कहानी ऊपर में टॉपिक डाल देंगे। कैसे हुआ कि हमेशा एक समय आवेगा तो एक चोर है, चोरी कर रहा है, एक समय आवेगा कि एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा। तो क्या सत्य के हुआ कि न जीत? चोर था वो पकड़ा ही गया। इसीलिए कहते हैं सत्येना जयते नानीताम, यानी सत्य की ही जीत होती है, सत्येना पंतो दिव्येना। यानी कि यहाँ तक कि देवलोक में जाने के लिए भी ऋषिगण भी क्या करते हैं? उसको अपनाते हैं सत्य रूपी मार्ग को, और वह परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। परम पिता परमेश्वर क्या होते हैं? भगवान। उनके आत्मा से और परमात्मा के मिलन हो जाता है, यही परम पिता परमेश्वर है। यहाँ तक पॉज कर देते हैं, जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आवेगा 3 गो से, यही मिल जाएगा 3 गो, 2 गो और है।